हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की चाय से। तो हम लोग का भी काम लगा हुआ है रसोई का भी। तो मैंने अभी गैस चालू नहीं करी थी, तो इसीलिए मैं इंडक्शन में बना रही हूँ, क्योंकि एक बार प्रॉपर मंदिर सेट हो जाए और हम गैस की पहली पूजा कर दें, उसके बाद फिर जो गैस है वो चालू करनी थी। यहाँ पर भी काम चल ही रहा था। तो कुछ लोग आए हुए थे जो कि यहाँ पे ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, चिमनी सेट कर रहे थे। चिमनी को क्लीन करना था, वो नहीं कर पाए, तो उसके अगले दिन आकर उन्हें चिमनी क्लीन करनी थी। तो क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैं लेके जा रही हूँ ये नीचे की चाबी और ये सब्जियां, और जाके मैं बनाऊंगी नीचे खाना। और मैं खाना बनाने वाली हूँ रात तक के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं जिया के साथ खेल रही थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे धो रही हूँ दाल। बहुत ही ज्यादा क्यूट कुकर है यार, बहुत ही ज्यादा क्यूट कुकर है। पर इस कुकर ने, क्योंकि 4 लोगों का खाना था, तो छोटा कुकर है 4 लोगों के हिसाब से, तो पानी पूरा भर आ गया था। तो फटाफट पहले मैंने जो दाल है वो रख दी, दाल चावल और आटा लगा दिया था मैंने, और भिंडी की सब्जी। मेरे को लगा एक सब्जी भी हो जाएगी, फिर बाद में भी काम आ जाएगी रात में, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा काम था, वो था किचन सेट करना। तो किचन मैंने अभी जुगाड़ू सेट करी है कि एटलीस्ट हम लोग के ऊपर खाना जो है हमें गैस जब चालू करनी होगी तो थोड़ी हमें जमी जमाई मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भिंडी को वॉश करने के लिए निकाल रही थी। तो मैंने हाथ के हाथ यहाँ पे इसे निकाला और उसके बाद फिर इसको वॉश करूंगी। तो ये ना व्लॉग मैक्सिमम वॉइस ओवर पे चलेगा, क्योंकि मैं काम ही काम था यार, बहुत काम हो रहा है ना बीते दिनों से। तो ये है कि थोड़ा सा बस ये निपट जाए, उसके बाद फिर हम इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। तो फिलहाल ही मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। यहाँ पे डुगू आया था और डुगू खाना मांग रहा था। मैंने बोला बेटा बस दाल चावल बन जाए। तो इन लोग को सिर्फ ना नमक वाली दाल में ही ये लोग खाना खा रहे थे ना, अगर तड़का ना भी लगाओ तो इनको चलता, लाइक मसाला नहीं खाना होता बच्चों को। तो मेरे को लगा कि फटाफट चावल भी चढ़ा दिए मैंने और दाल भी। उसके बाद फिर मेरे को लगा सब्जी बाद में चढ़ाऊंगी, पहले दाल चावल बन जाए और बच्चों को मैं खिला दूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है भिंडी के लिए और हरी मिर्ची। उसके बाद मैंने फटाफट प्याज को भूना, और जब तक प्याज भून रही थी मैंने जो भिंडी है वो भी काटना शुरू किया, क्योंकि भिंडी हो गई थी ड्राई इस टाइम तक। और यहाँ पे हमारी प्याज भून रही थी। अब मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि अगर चॉपिंग नहीं हुई तो पहले वाली चीजें डाल देती हूँ, उसके बाद फटाफट जो सब्जी बननी है उसकी चॉपिंग करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी फटाफट फटाफट काट लूंगी। तो फटाफट मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी, पता नहीं बारह फटाफट फटाफट कर रही हूँ, पता नहीं मेरे को अभी लग रहा है। तो ये पानी पिलाने आए थे यहाँ पे जिया को, और वही खाना पूछने आए थे। मैंने बोला बस एक सीटी बची हुई है, एक सीटी के बाद हम खाना जल्दी से मैं बच्चों के लिए लगा दूंगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से फिर से बोलने वाली थी। पता है इसलिए होता है कि अगर आप व्लॉग में बात कर लो तो आप इतनी चीजें रिपीट नहीं करते जितनी आप जब वॉइस ओवर करते हो। तो मेरे मुंह से इतना फटाफट 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 निकलता है ना कि पूछे मत। उसके बाद फिर मैंने भिंडी डाल दी। भिंडी डालने के बाद फिर मैं इस पे डालूंगी मसाले, और मसाला डालने के बाद भिंडी को ढक देंगे। और हमारी जो भिंडी है जैसे बनती है वैसे, तो इसे 4-5 मिनट में भूनती हूँ, ताकि जो भिंडी है उसमें लिसलिसाहट ना हो, लाइक लिसलिसी भिंडी ना बने। तो यहाँ पे भिंडी को मैं अच्छे से पहले भून लूंगी। तो ये भिंडी की सब्जी डुगू खा लेगा, या जिया ऐसे मसाले नहीं खा पाती है, तो ये है कि वो नॉर्मल खा लेती है। फिर भी अगर मैं थोड़ा वैसा है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाई है जिया के लिए थाली। तो ये है दाल, घी और चावल। तो इस टाइम पे आपको कुछ भी घर का मिल जाए, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। अगर आपका घर इस ढंग का फैला है कि आपको नमक का नहीं पता, बस अब पता है पर निकालने का झंझट था पूरा। तो मेरे को लगा बच्चों का खाना तो यार पहले जरूरी था, हम लोग तो फिर भी मंगवा के खा ले, बच्चों के लिए बहुत नेसेसिटी है। तो खाना काफी गर्म था, तो मैंने इसे रख दिया था चेयर पे कि हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं जिया खाएगी। यहाँ पे डुगू जिया खाना देख के खाना मांग रहा था, और डुगू ही स्पेशली मुझे खाने के लिए लेके आया था कि मुझे भूख लगी है। तो भूख लगती है तो बताता है कि इसे भूख लग रही है। तो मैंने उसको लिए भी फटाफट मैं एक थाली लगा के लाई, और यहाँ पे मैं उसे खिला रही हूँ। और यहाँ पे ना ये वाला झूला लगा हुआ है, तो ये झूला हम छत पे करेंगे या यार पता नहीं रूम में। मेरे को लग रहा है कि बच्चों के रूम में स्पेसिंग इशू ना हो, वरना बच्चों के रूम में है जगह, पर मैं उनको खेलने के लिए थोड़ी स्पेस देना चाहती हूँ उन्हीं के रूम में। इसलिए मैंने उनकी जो रखने वाली क्लोजेट थी ना वो अलग कर दी है वहां से, कि बच्चों के लिए जितनी स्पेस हो जाए वो खेलते भी रहेंगे नीचे, अगर मेरे को दरी या कुछ डालना है उसके बाद। तो इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। और फिर मैं सोच रही हूँ टेरेस पे रखने की, पहले मैं सोच रही थी बेचने की, फिर बालकनी में रखने की भी सोच रहे हैं। तो बालकनी में अगर रख दिया, उसके बाद फिर जो रेलिंग है ना वो बढ़ावा भी देंगे ना, तो यार डुगू थोड़ा सा खुराफाती हो गया आजकल। वो चेयर ले जाके स्लैब पे चढ़ना, मैंने अपने घर की सारी चेयर इसलिए अलग कर दी है, क्योंकि वो चेयर ले जाता है स्लैब पे चढ़ जाता है। जहां जहां उसे चढ़ना होता है वो स्लैब की, तो डर लगता है कि वो बालकनी में भी ना ले जाए देखने के लिए। फिर
यहाँ मैंने फटाफट राजा को खाना दिया। तो राजा को मैंने पूड़ी भी सेकना शुरू किया था, मुझे पूड़ी खाने का मन था। मेरे को भिंडी पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है, ट्रेन में लेके जाते तो मैंने बोला 4 पूड़ी निकाल लेती हूँ। और उसके बाद हाँ, फिर क्या बोलते हैं, गरम गरम उतारेंगे और 2 पूड़ी मैं राजा को दे दूंगी और मैंने अपने लिए बनाई थी। और शाम के मैंने आटा भी लगा के रखा था कि शाम को चाय पूड़ी वगैरह हो जाएगा, तो ना इससे ये रहेगा कि अगर भूख लगती है तो। और पता आपको लग भी गई थी। और उसके बाद मैंने फटाफट यार खाना किया है और जल्दी जल्दी से खाना लगाना शुरू किया अपना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। सबको खिलाने के बाद मेरे को इतनी जोर से भूख लग रही है। खाना खिला दी, अब मैं खा रही हूँ। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। राजा को लेटने भेज दिया, राजा का पूरा एक साइड में बहुत तेज़ कमर दुख रही है, मेरी भी कमर बहुत ज़्यादा दर्द है। क्या है, हम लोग सोए 3 घंटे हैं, रात में ना नींद भी नहीं आई और कुछ नहीं हो पाया। तो मैं जल्दी से खाना खा लूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने अपना खाना खाया है। उसके बाद यार मेरे को काम करने जाना था, पर कोई ना कोई आया था। कभी गीजर वाले भैया आ रहे थे, कभी वाटर फिल्टर वाले भैया आ रहे थे, तो इनने लगाया। तो ये करते करते शाम हो गई और शाम के आई थिंक 6-7 बज रहे थे और टाइम हो रहा था शाम की चाय का। और शाम की चाय का टाइम हो तो मुझे लगा कि जाके पूड़ी बना लेती। तो मैंने पूड़ी जो है वो फटाफट नीचे से सेकी और मैं ऊपर लेके आ गई थी, जब तक कि वाटर फिल्टर भी हो गया। और यहाँ पे मैं पूड़ी सेक के ले आई थी। और राजा का अचार पूरी बड़ी अच्छी लगती है चाय के साथ, तो शाम में मैंने वो दे दिया। डुगू के लिए थोड़ा सा दूध निकाला, उससे ना इसमें पीने का बड़ा शौक है, तो मुझे लगता है कि कुछ हेल्दी ही ले ले। तो इसमें प्लेन दूध है, कोई शुगर वगैरह नहीं। और उसे मैंने यहाँ पे इसका पूरा दूध फिनिश करवाया। वैसे वो पीता नहीं है, पर इसमें पता नहीं बहुत शौक चढ़ता है उसे, तो मैं ना खेल खेल में उसे दूध इस तरह से पिला देती हूँ। तो ये नॉर्मल दूध है जो हम लोग चाय में यूज करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सफाई करना शुरू किया, क्योंकि अब कोई आने वाला नहीं था, सब लोग चले गए थे, नैनी सब कोई चला गया था। तो मेरे को लगा कि शिवानी अब थोड़ा अपने कमर कस लो और शुरू करो घर की सफाई, क्योंकि मुझे किचन इतनी सेट करनी थी कि मेरे को ऊपर नीचे ना करना पड़े, और खाना जो है वो एटलीस्ट मैं घर में कर पाऊँ, बेशक इंडक्शन में, क्योंकि जब तक हम रसोई खोलते नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते, तब तक मैं नहीं चालू कर सकती थी। एंड सीधा डस्ट, ये डस्ट इतनी थी, तो मैंने राजा को बुलवाया और राजा से मैंने कहा कि इसे ना वॉश कर दो। तो राजा ने इसे वॉश कर दिया था, जाली में पूरी डस्ट थी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ फ्लॉज करके गए हैं यार, मैं इत्मीनान से बताऊंगी आप लोगों को उन्हें क्या किया है ना। हम लोग का दिमाग सनक गया था पूरा, मतलब बहुत सारी जगह पे है, क्योंकि पैसा बहुत दिया है हमने, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पैसा लगा है, क्योंकि किचन पूरी टूटी फिर दोबारा बनी स्लैब से लेके, लाइक पूरा सीमेंट चिनाई विनाई, लाइक बहुत पैसा लग गया। उसके बाद भी जो कहते हैं ना आपको फ्लॉज दिख रहे हैं ना, और हमने अच्छी जगह पे ठेका दिया था ये, मतलब एक यहाँ का अच्छा मॉड्यूलर वाला है, और वही अपना जो ठेकेदार है वो लाया था। और अरे यार बाथरूम तो मैं बता ही नहीं सकती, बाथरूम में हमारी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे, उसमें इतनी प्रॉब्लम है अभी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से क्लीन कर रही थी, और जिसने क्या बोलते खिड़की चिपकाई थी वो पूरा गम बाहर आ रहा था, तो कुछ ना कुछ दिक्कत थी जो राजा को मैं दिखा रही थी। सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिलहाल मैं डस्ट का वो कर रही हूँ। तो अभी भी किचन कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे इसके कैबिनेट्स लगे हैं, ये हमने नहीं उतारी है अभी तक, ये हाइड्रोलिक है तो ये नहीं निकाली है, क्योंकि वो जो कंपनी वाले हैं उनके सामने ही उतारनी है कि अगर कुछ स्क्रैच है या क्या है। फिर चिमनी जो है उसकी हमने सर्विसिंग के लिए बोला था, वो अगला सर्विसिंग नहीं कर गया ना क्लीन कर गया, तो कल चिमनी क्लीन होगी। और ऊपर से भी आपको एक चीज़ दिखा दी, पाइप, ये पाइप जो है चिमनी की होगी कवर। तो अभी बचा है बहुत सारा काम। यहाँ पे लाइट्स भी लगती है मॉड्यूलर में, वो भी नहीं लगी है, तो कल पूरा काम लगना है। और यूटेंसिल्स और कटलरीज की ट्रे नहीं लगी है, तो काफ़ी सारा काम बचा हुआ है किचन का। तो इसलिए मैं भी आपको फाइनल लुक किचन का नहीं दे रही हूँ, बस क्लीन कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं अभी फाइनल लुक देने का। मैं इतना क्लीन कर रही हूँ कि मेरे को सामान जब रखना होगा तो मेरे लिए चीज़ें क्लीन रहेगी। डस्ट बहुत हो रही है, तो सूखे कपड़े से पहले मैं क्लीन कर रही हूँ, फिर उससे करूँगी क्या बोलते हैं गीले वाले से। और यहाँ पे खिड़की मैंने धुलवा दी है राजा से, तो ये खिड़की वॉश हो गई है। और अब मैं जल्दी जल्दी से जो और काम है वो करते हैं, लाइट जला देते हैं। तो ये कैबिनेट में दोबारा से झाड़ रही हूँ। मैं कैबिनेट 3 बार झाड़ चुकी हूँ आने के, पर कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ ड्रिल कर देता है, और उसके कारण मेरे को लगता है डस्ट घुस गई है।
तो मैंने इसलिए कुछ नहीं जमाया जब तक कि ड्रिलिंग का काम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम लोगों के ड्रिलिंग का काम हो गया था। अभी सिर्फ स्लैब में ग्राइंडर से ग्राइंड करना, लाइक वो पाइप निकालनी थी, वो काम नहीं हुआ था। तो इसमें मिट्टी नहीं आती, धूल मिट्टी। तो मैं यहाँ पे इन डब्बों को हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा क्लीन करके रख रही हूँ। बाकी मैं ऊपर से क्लीन करके भी लाई थी। मैं रसोई को जमाने की सोच रही थी, तो इस टाइम पे पूरा जो है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी डब्बे थे कि मेरे को अभी फिलहाल याद रहे, उस हिसाब से चीज़ों को जमाना शुरू किया। और मुझे लग गई बीच में बड़ी जोर से प्यास। मैंने पी लिया यहाँ पे पानी, और उसके बाद फिर अब करते हैं आगे का काम। और यहाँ पे मैं यही कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये नीचे मम्मी का कैस्ट्रॉल है जो कि मेरे को नीचे ही रखना था वॉश करके। और ये सब्जी वगैरह थे कि अगर भूख लग जाए किसी को, तो दाल चावल भी रखे थे। तो बच्चों लायक दाल चावल थे कि बच्चे खा लेंगे, तो बच्चों के लिए मैंने रखे थे कि चलो हाँ यार हो जाएगा उनका काम। उसके बाद राजा यहाँ पे कुछ खिला रहे थे जिया को, या खुद खा रहे थे मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर फटाफट मैं 3 बार स्लैब साफ करी, पहले सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, उससे पहले ब्रश से, तो कि पूरी मिट्टी, वरना अगर गीले कपड़े डायरेक्ट करती तो पूरी गारा गारा सा हो जाता है। हमारे यहाँ गारा गारा बोलती, गारा गारा। और फिर मैंने एक बार फिर से टाइल्स को पोछा। तो मैंने इनको इतनी बार पोछा है कि कहीं से भी ना लाल ईंट वाली मिट्टी दिख रही थी पूरी, और पूरी तो वहां सारी जगह पर तो इतनी गंदी गिरी हुई थी, जो कि मैंने ब्रश से निकाल निकाल के साफ करी। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े साफ करी। फिर यहाँ पे मैं कुछ सामान जमा रही हूँ कि थोड़ा सा चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए। ये है एग बॉयलर, स्टीमर, और यहाँ पे मैंने अपना क्या बोलते हैं, कुकर रखा है, इलेक्ट्रिक कुकर। और ओटीजी भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और उसके बाद फिर राजा पे आके बतियाते रहते हैं कुछ कुछ। राजा कह रहे थे मैं काम करा देता हूँ, पर यार जिया जो है ना, उसको गोदी चाहिए होती है, डुग्गू को भी देखने वाला कोई चाहिए। तो ऐसे में होता है कि मैं बोलती हूँ कि तुम बस बच्चे देख लो, मैं कर लूंगी, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा कि क्या रखना कहाँ पे। पूरा बचा हुआ है, तो एक बार यहाँ का हो जाए तो शिवरात्रि के बाद ही आएंगे फर्श वाले, जहाँ तक एक दोनों निकल नहीं पा रहे। उसके बाद यहाँ पे डुग्गू अपने बुग्गू को नहला के आया था। तो बच्चों का साथ साथ में काम चलता ही रहता है। तो मैं यहाँ पे उसको टिश्यू दे रही थी कि टिश्यू ले ले। और पता नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि ना मेरे कैमरे में ना कुछ धुंधला धुंधला सा है। तो मेरे को वही, मैं उसकी लेंस 2 बार क्लीन कर चुकी थी। मेरे को लगा डस्ट आ रही है कैमरे की लेंस पे बार बार, क्योंकि वहां पे अभी काम भी चल रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे निकाला अपना सबसे बड़ा सेक्शन, जो कि है पूरा ग्लास सेक्शन। तो मैंने हाउस हेल्प लगा लिया है यहाँ पे, बट आई कांट ट्रस्ट एनीबडी जो कि मेरे ग्लासेस धोए। और मुझे लगता है कि पता नहीं यार तोड़ना, तो जितने ख्याल से आप अपने ग्लासेस को धोते हो, क्योंकि अगर एक भी टूटता है ना तो सेट खराब हो जाता है। और मेरे हर सेट खराब भी है, एक एक सबका गया हुआ है। आई थिंक कोई ही ऐसा सेट होगा जिसके पूरे 6 ग्लास होंगे। अक्सर रखती तब है जब इनके दोस्त आते हैं, उसके बाद मेरे को अलग अलग उसमें देने पड़ते। तो मेरे को लग रहा है कि एक 12 का सेट लेके आऊंगी, 6 के 2, और उन सेट को निकालना ही नहीं है मुझे जब तक कि कोई बाहर का इंसान ना आ जाए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर ग्लासेस अलग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से निकाला। ये जो वाइन ग्लास है वो काफी हल्के, मेरे हाथ में वाइन ग्लास नहीं है, वो जो नीचे मैंने रखा है वहां पे वो वाला वाइन ग्लास है। तो ये जो रहते हैं ना, ये वाले ग्लासेस बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं बर्तन। डुग्गू को आई थी पूपू, डुग्गू की पूपू पैक है, तो इसलिए उसने डायपर में किया है। तो मेरी कमर की वाट लग चुकी थी इस टाइम तक। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, और फिर उसके बाद जो प्लेट्स है ना वो जमाना शुरू किया। और फिर मैंने राजा को बोला कि राजा थोड़ी सी अब हेल्प कर दो, क्योंकि जिया वॉकर पे आ गई थी खेलने के लिए। मैंने बोला थोड़ी हेल्प करो और मेरे को मदद कर दो कि ये जो ग्लास कप से यहाँ पे जमा दो अभी, क्योंकि मेरे से ना झुकने में दिक्कत हो जाती है। मैं काम बहुत कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत काम नहीं कर पाती, मैं कर पाती हूँ। मेरे को लगता है सी सेक्शन के बाद होता है, डुगू के टाइम के बाद होता था, अब मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरी कमर सीधी नहीं होती। कई बार ऐसे बैठती हूँ सोफे पे कि इंसान थोड़ा बेंट होके बैठता है ना सोफे पे, मैं स्ट्रेट ऐसे खड़े खड़े बैठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो इतनी गंदी हालत में रहती है। अगर कहीं बैठ गई, बच्चे को उठाना है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं यार। वो कमर का दर्द पता नहीं, भगवान जाने यार। ऐसा कुछ परमानेंट इलाज नहीं, मैं कैल्शियम वगैरह सब ले रही हूँ, पर परमानेंट इलाज नहीं हो सकता क्या राजा? मतलब मैं जितने लोगों से बोला है ना, वो लोग बोलते नहीं हो सकता कुछ भी। तो मैं नहा के आ गई हूँ, और यार 2 कार्टन खोले, पूरे कांच का सामान धो के फिर थोड़ा जमा दिया है। और मैं जितना ज़्यादा संभालती हूँ उतना ज़्यादा वापस स्लैब पे हो जाती है, क्योंकि सामान निकाल भी रही हूँ मैं साथ में। तो अभी का समझ में नहीं आ रहा खाने के लिए क्या करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ चाय पूड़ी वगैरह बना लेंगे, वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो मैं वो भी देख रही हूँ कि मेरा तेल तो पता है मुझे कहाँ रखा है, आटा कहाँ रखा है, नमक कहाँ रखा है, ये नहीं आता है।
तो मैं आज थोड़ा 2 कार्टन और खोलती हूँ मैं, क्योंकि हाँ बहुत, क्योंकि सी सेक्शन के बाद ये बहुत 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 नॉर्मल है कि ये दर्द आपको हो। तो यहाँ पे आप फ्रिज लगना है, तो अभी पहले फ्लोरिंग होनी है, तो अभी थोड़ा फैला ही हुआ है पीछे का एरिया, बट खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन भी निकाल रही हूँ कि बर्तनों का सेक्शन भी कर लूँ। और मिस्टर अद्विक अपने बुग्गू को फ्रिज में रख रहा था जाके, और मुझे सुबह बुग्गू, इंची टेप सब फ्रिज के अंदर मिले, तो इसकी जो चाबी है वो नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं ना सामान अभी जो कटलरीज हैं और ये सब जमा रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ उन्हें रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फिर दिमाग लगा के उनको उनकी जगह पे जैसे अरेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कटलरी का सेक्शन नहीं आया है, तो ये होगा। तो यूटेंसिल्स में मैंने भी प्लेट्स लगा दी है यहाँ पे मैं अभी डिनर सेट के जो बोल्स वगैरह थे वो लगा रही हूँ, कुछ कटोरीज अभी यहीं पे लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सामान रखना है और मेरे को चीज़ें अनपैक करके छोड़नी है कि मैं अनपैक कर दूँ, उसके बाद मैं आराम से ना इन्हें सजाती रहूँगी यहाँ यहाँ रखना। पर फिलहाल क्योंकि अभी सामान इतना होना चाहिए कि जम जाए, और फिर मुझे किचन की शुरुआत भी करनी है। तो किचन के लिए कुछ पहले हम लोग पूजा करेंगे और फिर मीठा बनाएंगे। अभी इंडक्शन पे चाय वगैरह वो बना रहे हैं, नीचे ही यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी प्रॉपरली गैस तक नहीं मैंने प्लेस करी है कि गैस भी रखूँ। मैं जल्दी जल्दी से सामान, कढ़ाइयाँ मैं यहाँ रख रही हूँ, ये अच्छा बड़ा है, तो यहाँ पे ना कढ़ाई रखने के लिए काफ़ी स्पेस है। तो सारी कढ़ाइयाँ भगवाने मैं यहाँ रखूँगी, क्योंकि अभी जो चाबी हम लोग उससे लॉक करते हैं, पता है आपको, वो नेल कटर का आता है ऊपर का, या चाकू से या किसी चम्मच से लॉक हो जाता है वो, पर खोलने में से काफी दिक्कत होती है। तो राजा तो लॉक कर देते हैं, मैं नहीं करती उसे लॉक, क्योंकि मेरे को बार बार फ्रिज में काम रहते हैं, और मेरे को वही लग रहा है कि बड़ा फ्रिज तो फिर भी है कि वो स्क्रीन से ही लॉक हो जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं। तो मैं प्लेट्स का सेक्शन जमा रही थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दाल डब्बा सब जमाना शुरू किया, और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे काम करने में काफी हेल्प कर देते हैं। वो रूम काफी ज्यादा मेसी लग रहा है, क्योंकि पूरा घर ही मेसी है यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रही हूँ सेट। और अब मेरी जाके जिस दिन मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, और हाँ सबको वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि, मेरी रसोई सेट हो गई है आज के दिन, पर फ्लोरिंग अभी भी नहीं हुई, पर रसोई सेट हो गई है। तो 2 दिन लग गए मुझे पूरी रसोई सेट करने में, क्योंकि लगता है यार टाइम, पता पूरा इधर सामान रहता है, पर अभी फिर भी मेरे को धीरे 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 करते रहना पड़ेगा। तो अब तो यहीं पे रहना है, तो ये है कि एटलीस्ट मेरे पास टाइम है, तो मैं सब कुछ। अब पता है बहुत बड़ा काम आने वाला है, वो है वार्डरोब। मुझे वार्डरोब पूरी डिक्लटर करनी है, और बच्चों के लिए एक पूरी वार्डरोब चाहिए मुझे ऊपर से नीचे तक की। और उसके लिए मैं अपना जो साड़ी सेक्शन है वो यहाँ पे जो इस रूम में है वो मैं कर दूंगी बीच वाले रूम में। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आएंगी आपके साथ, शेयर करूंगी मैं पूरा, लाइक ऑर्गेनाइज करना ये और ये वो सब। तो अभी मैं यहाँ पे रख रही थी चिप्स के पैकेट और नमकीन के पैकेट यहाँ पे रख दिए मैंने, कि अभी मेरे को यहाँ की जगह समझ में नहीं आ रही थी कहाँ रखूं, क्योंकि मेरे को मेस नहीं चाहिए था। तो फटाफट फटाफट मैंने यहाँ से क्लीन करना शुरू किया, और पूरा जो सेक्शन है वो मैंने अरेंज कर दिया। वो आपको एक अच्छा सा टूर देंगे एक बार, बस यार 1-2 काम है वो हो जाए, और उसके बाद जो लोग एस्टिमेट मांग रहे थे वो भी मैं दूंगी इसी लाइक आने वाली वीडियोस में। तो किचन सेट करी है। नमक का डब्बे के चक्कर में मैंने 3 कार्टन खोल के सेट कर दिए, पर नमक का डब्बा नहीं मिला। अब मैंने बोला अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर दुखने लगी है। तो जो हाउस हेल्प है उसके लिए मैंने एक बर्तन छोड़ दिए हैं जो बचे हैं, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं जो कांच के बर्तन हैं वो धो लूँ, और क्योंकि उसके लिए आप थोड़ा ट्रस्ट नहीं करते हो ना, लगता है कोई तोड़ दे, आप बहुत आराम से लीके से धो लेते हो। तो वो बाकी के जो बर्तन है वो मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे पूरे में ना मेरी कटलरी रखी हुई है, ये पूरे स्पैचुलास, चम्मचे, फोक वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि कटलरी का सेक्शन यहाँ पे बनना है और वो भी सेट नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी गैस के लिए ड्रेन भी नहीं हुआ है, ड्रिल भी नहीं हुआ है, छेद नहीं हुआ है। तो एक बार ना थोड़ी चीज़ें हो जाएं, और फ्रिज का भी नहीं हुआ, वो भी नहीं लगे, तो वो भी थोड़ा इनकम्प्लीट सा ही है। तो ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको कंप्लीट लुक दूंगी। फिलहाल तो अभी यार जब तक सेट नहीं हो जाता, फ्लोरिंग नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट अभी हाँ ये है कि घर जमा रही हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे ही जमेगा। आज मैंने 4 कार्टन बड़े बड़े खोल के जमा दिया किचन के यार, और पहले मैं सोच रही हूँ किचन सेट कर लेती हूँ 1-2 दिन में, क्योंकि बच्चे भी ऐसे रहते हैं, बच्चे भी यार उनको टाइम चाहिए होता है। उसके बाद धीरे 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 मैं करती हूँ। अभी देखिए वो फैला हुआ है, मेरे को एक बड़ा फ्रिज है वो भी साफ़ करना है,
दिन के टाइम ही नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे जो रहते हैं ना वो थोड़े से ये रहते हैं, उन्हें खेलना है कूदना है। और मेरा आज ये था कि मैंने खाना भी बना लिया एटलीस्ट कि नीचे जाके खाने का काम हो गया, तो हम लोग खाना शाम में भी काम आ गया। मेरे को भी लग रहा था पूरी बना लेंगे पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, तो राजा ब्रेड ले आए थे, हम चाय ब्रेड खा लेंगे, चलता है। बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चों के लिए एग ले आए थे, बच्चों ने अंडा खा लिया है। पन्नियाँ निकली नहीं है इसकी क्योंकि अभी कलर आप लोग को एकदम एग्जैक्ट समझ में आ तो रहा होगा पर इतना शाइन वगैरह समझ में नहीं आ रही होगी। तो पन्नी एक बार निकल जाए उसके बाद एक बार सेट हो जाए किचन, उसके बाद आपको एक अच्छा सा टूर विद बजट सब देंगे, एक बार फ्लोरिंग भी हो जाए क्योंकि फिर लोग बोलेंगे अरे ये तो हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं हुआ। चलिए तो चलिए मैं जा रही हूँ चाय बनाते हैं। चाय इंडक्शन में बना रही हूँ क्योंकि गैस मैं एक बार पूजा करूँगी, मीठा बनाऊँगी। अभी मंदिर भी सेट करना है, मंदिर भी सेट नहीं हुआ है, तो बस ऐसा। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय बना के ब्रेड खा के हम लोग सो गए थे क्योंकि पूड़ी नहीं बची थी, ना मेरे में इतनी हिम्मत बची थी कि मैं पूड़ी सेकूं। बच्चों को दाल चावल हो गए थे और मेरे को और अजय कुछ भी चल जाता है, ब्रेड और चाय चलती है यार, है ना। तो ब्रेड चाय पीनट बटर भी हो गया था, तो यहाँ पे अच्छी सी चाय मिल गई जिससे मेरी थकान थोड़ी दूर हो जाए और मैं एक अच्छी सी नींद ले पाऊँ। इसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद ना बात करने की हिम्मत थी ना कुछ काम करने की हिम्मत थी। टोटल 5 कार्टन खोल दिए थे मैंने यहाँ पे, और दूध भी मेरे को लगा उबाल के रख देती हूँ सुबह के लिए, तो यहाँ पे दूध भी मैंने रख दिया। और चलिए मैं आप लोगों से मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो। और डुगू कर रहा था परेशान क्योंकि उसको आ रही थी बहुत जोर से नींद। बच्चों ने अपना खाना खा लिया, वो लोग फ्री, जिया भी सो गई थी इस टाइम तक। तो चलिए सबको अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।